चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, अभी जीविका के एग्जाम हो रहे हैं और इस जीविका के एग्जाम में जो रिव्यू आ रहे हैं इसमें लगभग टोटल 70 प्रश्न में 11 से 12 प्रश्न आपके करंट से आ रहे हैं। इसलिए करंट के जो भी पुरस्कार हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है कि करंट का जो भी क्वेश्चन है उसका आपको देख के आना है। और ये प्रश्न 2025 से ही आ रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में रिव्यू आ रहे हैं, रिव्यू में करंट 2025 का निकल कर सामने आ रहा है और इसी से प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए हमें 2025 का और साथ में 24 का भी प्रश्न देखना बहुत अति इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। करंट कुछ पुरस्कार विजेता जो है वो किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहला है हमारा पुलित्जर पुरस्कार। क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। और ये पुरस्कार फिक्शन के क्षेत्र में दिए जाते हैं और ये 2025 में दिया गया है पर्सिवल एवरेट को। क्यों दिया गया है? पर्सिवल एवरेट को। और ये उनके उपन्यास जेम्स के लिए। आप ध्यान रखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? पर्सिवल एवरेट को और जेम्स के लिए। ठीक है। फिर ये पुरस्कार 2024 में दिया गया था नाइट वॉच को। किसको? नाइट वॉच को। और ये दिया गया था जेन एनी फिलिप के। ठीक है, नाइट वॉच के लिए दिया गया था जेन एनी फिलिप को। नाइट वॉच ये कृति है और लिखे कौन थे? जेन एनी फिलिप। जेन एनी फिलिप को दिया गया था नाइट वॉच के लिए 24 में। वही 25 में दिया गया है पर्सिवल एवरेट को जेम्स के लिए। ठीक है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, अवार्ड है नेशनल बुक अवार्ड। क्या है ये? नेशनल बुक अवार्ड। ये भी क्या है? फिक्शन है। 2024 में दिया गया था जेम्स के लिए पर्सिवल एवरेट को। जो जेम्स के लिए पर्सिवल एवरेट को दिया गया था 2024 में नेशनल बुक अवार्ड, उन्हीं को दिया गया है 25 के लिए पर्सिवल को क्या? पुलित्जर पुरस्कार। ये ध्यान रखेंगे, जेम्स के लिए पर्सिवल एवरेट। अगला है फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार। ठीक है, फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार ये 2025 में किसे दिया गया है? ये दिया गया है याएल वेंडर वाउडन को। किसको दिया गया है? याएल वेंडर वाउडन को। और अपने पहले उपन्यास द सेफ कीप के लिए। किसके लिए? सेफ कीप। आप ये ध्यान रखेंगे, सेफ कीप कौन है? याएल एंडर वाउडन। ये महिला पुरस्कार है। ठीक है। और यही 24 में दिया गया था बीवी गणेशन। किसके लिए? बीवी गणेशन और ब्रदर लेंस नाइट को। किसको दिया था? बीवी गणेशन और ब्रदर लेंस नाइट को। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है। ये पुरस्कार आपके प्रत्येक विभिन्न एग्जाम में 12 पूछे रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2025 के लिए बानू मुश्ताक को। किसके लिए दिया गया है? बानू मुश्ताक हार्टलैम्प के लिए। बाकी याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको बुकर पुरस्कार याद रहना चाहिए। ठीक है। किसे दिया गया है? बानू मुश्ताक को हार्टलैम्प के लिए। किसके लिए? हार्टलैम्प के लिए। ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। ये 12 लघु कथाएं का योग है। ठीक है। इसमें 12 गो लघु कथाएं हैं। मूल रूप से कन्नड़ में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ठीक है। कन्नड़ भाषा में कौन? हार्टलैम्प। और ये दीपा भासी द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। ये दीपा भासी द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। पहली बार लघु कथाओं को किसी संग्रह पुरस्कार जीता है। ठीक है। तो पहली बार ये लघु कथा को दिया गया है कौन? मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है। और पहली बार कन्नड़ भाषा को दिया गया है। पहली बार कन्नड़ भाषा की सृजना को मान्यता मिली है। ठीक है। ये कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है बानू मुश्ताक को हार्टलैम्प के लिए। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और ये 12 लघु कथाओं का क्या है? श्रेणी है। कौन? हार्टलैम्प। कौन लिखा है? बानू मुश्ताक। कौन सा पुरस्कार है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? बानू मुश्ताक को। किसके लिए? हार्टलैम्प के लिए। कौन भाषा का है? कन्नड़ भाषा का है। इसमें क्या है? तो 12 गो लघु कथा है। ध्यान रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये 24 में, तो 24 में मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया था कैरोस के लिए माइकल हॉफमैन को। किसे दिया था? माइकल हॉफमैन को। ठीक है। ये अनुवादक है और जेनी एपेनबेक को। ठीक है। कैरोस के लिए किसे दिया था? माइकल हॉफमैन को। ये ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला है हमारा नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। क्या है? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। ये फिक्शन है। ये 24 में किसे दिया गया था? 24, लेकिन इसको मार्च 25 में दिया गया है। दिया गया है 24 के लिए, लेकिन अनाउंस कब हुआ है? मार्च 25 में। किसको दिया गया है?
माय फ्रेंड्स के लिए। इसको हिसाम मातर को, किसको? हिसाम मातर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन बुक है? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है 24 के लिए। कब दिया गया है? 25 में दिया गया है। किसे? माय फ्रेंड्स को। माय फ्रेंड्स के लिए किसको दिया गया है? हिसाम माटर। हिसाम मातर को दिया गया है माय फ्रेंड्स के लिए। क्या है पुरस्कार का नाम? द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्शन के लिए किरकस पुरस्कार। क्या है? किरकस पुरस्कार। फिक्शन के लिए किरकस पुरस्कार। और ये 2025 में दिया गया है किसी को? यही है लुकास शेफर को। किसके लिए? लुकास शेफर। उनके उपन्यास किसके लिए? द स्लीप के लिए। ठीक है, तो किरकस पुरस्कार किसे दिया गया है? द स्लीप के लिए। किसको? लुकास शेफर को। ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला इंपोर्टेंट क्या है? ये है बुकर पुरस्कार। किसको दिया गया है? मुश्ताक बानू मुश्ताक को हार्टलैम्प के लिए, कन्नड़ भाषा की है। ठीक है, और ये 12 लघु कथाओं का योग है, और इसमें क्या है? कन्नड़ भाषा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25 वाला। उसके साथ ये क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये किरकस अवार्ड भी हो सकता है लुकास शेफर को उनके स्लिप के लिए। और ये पहला जो है हमारा पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया था? ये पार्सिवल एवरेट को दिया गया था, जेम्स के लिए। पार्सिवल एवरेट के लिए, जेम्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, और ये जो पुरस्कार है किरकस पुरस्कार, ये दिया गया था 25 में दिया गया लुकास शेफर को द स्लिप के लिए। वही 24 में दिया गया था पर्सिवल एवरेट को। देखिए, ये पर्सिवल एवरेट बहुत फेमस है, बार बार पुरस्कार जीत रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और ये उपन्यास जेम्स के लिए। ये पर्सिवल एवरेट और जेम्स को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? किरकस पुरस्कार मिला है। और 25 में क्या मिला है? 25 में मिला है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार। अगला है पेन या फिर फॉकनर पुरस्कार। क्या है? पेन या फिर फॉकनर पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? तो ये गॉर्थ ग्रीनवेल को दिया गया है, उनका उपन्यास स्मॉल रेन के। स्मॉल रेन क्या है? स्मॉल रेन के लिए किसको दिया गया है? गॉर्थ ग्रीनवेल को। क्या किसको दिया गया है? गॉर्थ ग्रीनवेल को। और ये 24 में दिया गया था क्लेयर जिमेनेज को। किसको दिया गया था? क्लेयर जिमेनेज को। व्हाट हैपेंड के, व्हाट हैपेंड टू रूथी रामिरेज। व्हाट हैपेंड टू रूथी रामिरेज के लिए। ठीक है, किसको दिया था? क्लियर जिमेनेज के लिए। अगला बढ़ते हैं। डेब्यू। डेब्यू का मतलब क्या समझते हैं? डेब्यू मतलब कोई भी चीज जो पहली पहली बार कोई कर रहे हैं तो बोलते हैं डेब्यू। जैसे कोई फिल्म बनाएगा तो पहला पहला फिल्म बनाएगा, क्या बोलेंगे? डेब्यू मूवी। क्या बोलेंगे? डेब्यू। डेब्यू को फिक्शन के लिए 25 में पेन या फिर रॉबर्ट डब्ल्यू बिंघम पुरस्कार किसे दिया गया? पेन या रॉबर्ट डब्ल्यू बिंघम पुरस्कार दिया गया है एमी स्टुअर्ट को, उनके सैंड ग्रोन अप्स। क्या लिखा है? सैंड ग्रोन अप्स। सैंड ग्रोन अप्स के लिए किसे दिया गया है? एमी स्टुअर्ट को दिया गया। किसको दिया गया है? एमी स्टुअर्ट को दिया गया। ये क्या है? डेब्यू फिक्शन 2025 के लिए पेन रॉबर्ट डब्ल्यू बिंघम पुरस्कार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सुशीला देवी पुरस्कार 2024। सुशीला देवी पुरस्कार 2024 ये दिया गया है 25 में। किसमें दिया गया है? जनवरी 25 में। पुरस्कार का नाम 2024 लेकिन दिया कब दिया गया? 25 में दिया गया। किसको? ये मंजुला पद्मनाभन को दिया गया। दिया गया है मंजुला पद्मनाभन को। ठीक है, उनको उपन्यास टैक्सी के लिए। तो टैक्सी के लिए मंजुला पद्मनाभन को क्या दिया गया है? सुशीला देवी पुरस्कार। कब दिया गया है? जनवरी 25 में। किसके लिए? 24 के लिए। क्या ध्यान रखना है? सुशीला देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? मंजुला पद्मनाभन को। किसके लिए? टैक्सी के लिए। तो टैक्सी के लिए मंजुला पद्मनाभन को सुशीला देवी पुरस्कार दिया गया है 2025 में 24 के लिए। ठीक है, अगला है हमारा बिहारी पुरस्कार। क्या है? हाँ, बिहार के हैं तो बिहारी पुरस्कार ध्यान रखिएगा। बिहारी पुरस्कार क्या कब दिया गया? ये 2022 का है। ठीक है, 2022 के 32वां है। ठीक है, 2022 में दिया गया था। कब? 32वां। ये कौन है? तो पंचरंग चोल पहाड़। क्या है? पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए। सखीरी, ये पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी। ठीक है, किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हारा। बिहारी पुरस्कार किसे दिया है? डॉक्टर माधव हारा को दिया गया है। उसका नाम क्या है? पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे। पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हारा को दिया गया। कौन? बिहारी पुरस्कार। कौन? तो 2022 वाला। ठीक है, ये 32वां था। आगे बढ़ते हैं। ठकाजी मेमोरियल और साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये गीत दिया गया है केपी सुधीरा को। किसे दिया गया है? केपी सुधीरा। आप लोग ध्यान रखेंगे, केपी सुधीरा क्या दिया गया है? ठकाजी मेमोरियल पुरस्कार। ठीक है, ये बहुत याद करेंगे। ठकाजी मेमोरियल साहित्य पुरस्कार
ये दिया गया है केपी सुधीरा को 2025 के लिए, ठीक है। ये 24 में दिया गया, किसके 24 में दिया गया था एम के सानू को, किसको दिया था एम के सानू। अब आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024, ठीक है। क्या ये 2024 किसको दिया गया था, ये हिंदी। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, ये प्रत्येक भाषाओं में दिया जाता है, अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया था अंग्रेजी के लिए स्ट्रीन किर को, किसको, हाँ स्ट्रीन किर को दिया गया था स्पिरिट नाइट के लिए, किसके लिए स्पिरिट नाइट के लिए, स्पिरिट नाइट के लिए किसको दिया था स्ट्रीन किर को, ठीक है 2024 के लिए। और हिंदी में किसे दिया गया था, हिंदी में दिया था गगन गिल को, किसको गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर के लिए, ठीक है, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर के लिए किसको दिया था गगन गिल को हिंदी के लिए। और ये उर्दू भाषा के लिए किसको दिया था, तो प्रोए अतिकुल्लाह को, किसको प्रोए अतिकुल्लाह को बैन उल उलूम तनकीद के लिए, किसके लिए बैन उल उलूम तनकीद के लिए, ये आलोचना है, क्या ये, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में दिया है इथेन किर को, किसको इथेन किर को स्पिरिट नाइट के लिए, ठीक है। हिंदी में दिया गया है गगन गिल, हिंदी में गगन गिल, अंग्रेजी में इथेन गिल स्पिरिट नाइट के लिए। गगन गिल को दिया गया जब तक मैं आई बाहर, उर्दू में दिया गया ओह अतिकुल्लाह को किसके लिए बैन उल उलूसी तनकीद के लिए, ठीक है। अगला है लुमिनस लुमेर दाई साहित्य पुरस्कार, क्या है लुमिनस लुमेर दाई साहित्य पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया था, 25 में दिया गया है रामचंद्र चुतिया, चुतिया चुतिया और डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, किसे दिया गया है रामचंद्र चुतिया और डॉक्टर अशोक कुमार पांडे को दिया, ठीक है। कौन है लुमिनस लुमेर दाई साहित्यिक पुरस्कार 25 में दिया गया है रामचंद्र चुतिया और डॉक्टर अशोक कुमार पांडे के लिए। फिर अगला है 2025 में किसे दिया गया है, 25 में 24 में दिया गया है, दिया गया था वांगसंग जोंगसम, वांगसम जोंगसम एंड हाजम अबोह को, किसको हाजम अबोह को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। अगला है बुकर पुरस्कार 2024, ये ध्यान रखेंगे, एक था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो हम ऊपर देखे थे, और ये क्या है बुकर पुरस्कार, और ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये दिया गया था सामंथा हार्वे को, किस लिए सामंथा हार्वे को ऑप्टिकल उपन्यास के लिए, किसके लिए ऑर्बिटल, क्या लिखा है ऑर्बिटल, सामंथा हार्वे और ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों देते रखेंगे, ठीक है। यह है सामंथा हार्वे ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी पे खत्म हो गया क्या, और भी पेज इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पेज में आते हैं। हाँ एक लास्ट में आएगा, चलिए सेकंड पेज आते हैं। यह है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, क्या है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ आइए, ये था पुरस्कार हम लोग बुकर समंथा हार्वे ऑप्टिकल उपन्यास के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, इसको देखते हैं। तो 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे दिया गया है उसको देखते हैं। तो पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहला नाम क्या था, पहला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्या था राजीव गांधी। और ये 2024 में किसे दिया गया है, ये दिया गया है गुकेश डोमिनाज को, इसको हम डी गुकेश कहते हैं डी गुकेश, डी गुकेश, ये शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। ये क्या है शतरंज खिलाड़ी है, हाँ। तो ये क्या थे डी गुके को, किसको दिया गया है डी गुकेश हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी है। और प्रवीण कुमार पारा एथलेटिक्स है, और मनु भाकर निशानेबाजी है। ये किसको दिया था, ये 25-24 में दिया था, किसको दिया था 2024 में, ठीक है। ये डी गुकेश हरमनप्रीत सिंह प्रवीण कुमार मनु भाकर, ठीक है। ये क्या है निशानेबाजी पैरा एथलेटिक्स है, ये हॉकी के है और ये शतरंज के है, ये दिया गया था। और आपको बतला दे अगस्त 2021 के बाद इसका नाम क्या कर दिया, पहला नाम क्या था, पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें 7 लाख रुपए दिए जाते थे, कितना 7 लाख, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 25 लाख, कितना कर दिया गया है 25 लाख। और ये 4 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। 24 में किसे दिया गया था 4 व्यक्तियों को, हाँ तो ध्यान रखेंगे। पहला नाम क्या था राजीव गांधी, अब क्या हो गया मेजर ध्यानचंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवन श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ना,
ये ट्रेनर को मिलता है। किसको मिलता है? ट्रेनर, जो ट्रेनिंग देता है। ठीक है, जो कोच होंगे, जो ट्रेनिंग देंगे किसी भी खिलाड़ी को, जो अच्छा कार्य करेगा, तो उस ट्रेनर को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अब ये पुरस्कार में क्या मिलता है? इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए मिलता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या मिलता है? 15 लाख रुपए। ठीक है, और ये कुल 2 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्ति को। 2 व्यक्ति कौन-कौन है? एक है एस मुरलीधरन, ठीक है, बैडमिंटन के लिए। दूसरा क्या है? अरमांडो कोलाको। कौन है? अरमांडो कोलाको, ये फुटबॉल के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है 15 लाख रुपए एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए और अरमांडो कोलाको को फुटबॉल के लिए। ध्यान रहेगा ये, ठीक है। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच को मतलब ट्रेनर को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमांडो कोलाको फुटबॉल के लिए। कुछ और प्रश्न है हमारे पास? आगे बढ़ते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो था आजीवन के लिए, और ये क्या है? नियमित श्रेणी के लिए। क्या है ये? नियमित श्रेणी के लिए। ठीक है, तो नियमित श्रेणी में क्या होता है? ये नियमित श्रेणी में मिलता है पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए। ठीक है, कुल 3 व्यक्ति को दिया गया है। किसे दिया गया है? कुल 3 व्यक्ति को दिया गया है। एक है सुभाष राणा, पैरा शूटिंग के लिए। आपको प्रश्न आ सकता है कि सुभाष राणा किससे संबंधित है? आपको उसमें पैरा शूटिंग ध्यान रखना है। देखो दीपाली देशपांडे, क्या है? दीपाली देशपांडे, ये निशानेबाजी के लिए। एक है संदीप सांगवान, हॉकी के लिए। क्या है? संदीप सांगवान, हॉकी के लिए। दीपाली देशपांडे क्या है? निशानेबाज है। सुभाष राणा क्या है? ये पैरा शूटिंग है। ठीक है, अगला हमारा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जिसे दिया जाता है उसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना? 15 लाख। और ये कुल 32 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 32 व्यक्तियों को दिया गया है। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। हाँ, तो ये जो अर्जुन पुरस्कार है, ये 32 व्यक्तियों को दिया गया है, और ये 32 का नाम यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। नाम छोटा कर देते हैं। चलिए, हाँ, और ये जो है अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है ज्योति यराजी। किसको? ज्योति यराजी। क्या है? एथलेटिक्स है। क्या है? एथलेटिक्स है। अन्नू रानी, एथलेटिक्स में दिया गया है। नीतू खनखास, बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। सावित्री बुरा के लिए बॉक्सिंग को दिया गया है। अवंती अग्रवाल चेस के लिए दिया गया है। चेस मतलब शतरंज के लिए दिया गया है। सलीमा टेटे, ये हॉकी के लिए दिया गया है। अभिषेक को हॉकी के लिए दिया गया है। संजय को दिया गया है हॉकी के लिए। जर्मन प्रीत सिंह को दिया गया है हॉकी के लिए। सुखजीत सिंह को दिया गया है हॉकी के लिए। राकेश कुमार को दिया गया है पैरा आर्चरी के लिए। प्रीति पाल को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के लिए। जीवन जी दीप्ति को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के लिए। अजीत सिंह को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के लिए। सजीत सर जराव को दिया गया है खिलाड़ी के, ये पैरा एथलेटिक्स के लिए। और देखो धर्मवीर को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ नाम ध्यान रखना चाहिए। क्या? हाँ, और आगे बढ़ते हैं। प्रणव सुरमा, ठीक है, प्रणव सुरमा को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के लिए। ओकातो होतुजो सेमा, ओकातो होतुजो सेमा को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए। सिमरन शर्मा है पैरा एथलेटिक्स। नवदीप सिंह है पैरा एथलेटिक्स। नितेश कुमार है पैरा बैडमिंटन। तुलसी समिति मरुगेन सिन्हा है पैरा बैडमिंटन के लिए। तुलसी मती, क्या लिखा है? तुलसी मती मुरुगेसन, ठीक है, तुलसी मती मुरुगेसन के लिए है पैरा बैडमिंटन के लिए। नित्या श्री शिवन को दिया गया है पैरा बैडमिंटन के लिए। मनीषा रामदास को दिया गया है पैरा बैडमिंटन के लिए। कपिल परमार को दिया गया है पैरा जूडो के लिए। मोना अग्रवाल को दिया गया है पैरा शूटिंग के लिए। रुबीना फ्रांसिस को दिया गया है पैरा शूटिंग के लिए। स्वप्निल कुशले को दिया गया शूटिंग के लिए। सरबजोत सिंह को दिया गया शूटिंग के लिए। अभय सिंह को दिया गया है स्केच के लिए। सजन प्रकाश को दिया गया है स्विमिंग के लिए। हेमंत शेरावत को दिया गया है कुश्ती के लिए। आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ प्रश्न है इसमें, ठीक है, कि कौन सा पुरस्कार किन्हें दिया गया है, उससे नाम भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। ये बताइए कि अवंती अग्रवाल किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चेस होगा, इसलिए थोड़ा बहुत इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी हमें देखते हैं। ये हमारा क्या अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, और ये लाइफ टाइम श्रेणी के लिए। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसे किसे दिया गया है? ये दो व्यक्ति को दिया गया है, इसको देखते हैं।
ठीक है। दो व्यक्ति कौन कौन है? एक है अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिया गया 2024 में। ये अर्जुन पुरस्कार राशि कितना है? 10 लाख मिलता है। अर्जुन पुरस्कार में कितना मिलता है? 10 लाख रुपए। दो व्यक्ति को दिया गया है, एक है सुच्चा सिंह, कौन है? सुच्चा सिंह एथलेटिक्स है। एक है मुरली कांत पेटकर, पैरा स्विमिंग है। क्या है? मुरलीकांत पेटकर, पैरा स्विमिंग। अगला हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। कौन सा पुरस्कार है ये? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है पुरस्कार, ठीक है। ये दिया गया फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला है अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 को दिया गया था। ये दिया था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और समग्र विजेता विश्वविद्यालय है। क्या ये? और एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये पंजाब में है। हाँ, प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय। क्या है? प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय। अगला है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ये अमृतसर में है। ये द्वितीय रनर अप है। पहला कौन है? लवली रनर अप, दूसरा क्या है? गुरु नानक, दूसरे रनर अप है, ठीक है। दिया किसे गया है? दिया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। रनर अप समझते हैं क्या होता है? मतलब जो अगर कोई रन कर रहा है तो जो पहले पहुंचेगा वो क्या होगा? फर्स्ट। कोई सेकंड पहुंचेगा वो सेकंड पे होगा, और जो थर्ड पहुंचेगा वो थर्ड पे। तो फर्स्ट में कौन पहुंचा? चंडीगढ़। सेकंड में कौन पहुंचा था? लवली। थर्ड में कौन है? तो गुरु नानक। ध्यान रहेगा। चलिए आगे कुछ है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष और महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिए, एक 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हरि कृष्ण एरा। एरा कौन है? तमिलनाडु के हैं। हरि कृष्ण एरा, ये क्या है? 87वें है। 86वां कौन है? एल आर श्रीहरि। एल आर श्रीहरि, ये तमिलनाडु के हैं। ध्यान रहेगा। चलिए ये आप ध्यान रखेंगे। बस बस हो गया, अब ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर क्या है? पुरुष और महिला। पुरुष में कौन है? तो इसमें श्री कृष्ण एरा तमिलनाडु के हैं। तो 26वां कौन है? एल आर श्रीहरि। एल आर श्रीहरि तमिलनाडु के हैं। 25वां कौन है? पी श्यामा जी निखिल। कौन है? पी श्यामा निखिल, कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। 10वें कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू। कौन है? वैशाली रमेश बाबू, ये भी तमिलनाडु के। हाँ, ये भी तमिलनाडु के, सभी तमिलनाडु के हैं। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन था? तो ये थे विश्वनाथन आनंद, ये थे ना, हाँ, ये भी तमिलनाडु के थे। 87 में बने थे। कब बने थे? 87 में, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर क्या होता है पता है? ग्रैंड मास्टर का मतलब शतरंज खेलने में जो सबसे पहले आएंगे और बहुत जल्दी इसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं शतरंज को, ठीक है। ये होते ग्रैंड मास्टर। अगला है भारत रत्न 2024, ठीक है। भारत रत्न 2024 किसे दिया गया है? ये दिया गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। ये है ज्वेल ऑफ इंडिया। इसे क्या कहते हैं लोग? ज्वेल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 को। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, तो राजेंद्र, भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। कब? 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। इनका मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान इसमें रखा गया है कि मरने के बाद भी पुरस्कार हम दे सकते हैं, ठीक है। ये जनवरी 2024 में जोड़ा गया, ठीक है, मरणोपरांत पुरस्कार। क्या? हाँ, ठीक। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? ये 54 में ही दिया गया। 54 में ही शुरुआत हो रहा है और 54 में दिया गया किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सर सीवी रमन को। किसको? सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ठीक है। किसको दिया गया? सर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। इसको हम लोग राजा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा जी। किसको कहते हैं? सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर क्या है? सीवी रमन, फिर क्या है? चक्रवर्ती राधागोपाली। एक है सचिन तेंदुलकर। ये क्या थे? ये पहले खिलाड़ी है। क्या है? पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के भारत रत्न पुरस्कार विजेता। सबसे कम उम्र किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। कब मिला है? 2014 में मिला है। कब मिला है? 2014 में, ठीक है। और खिलाड़ी जो पहले खिलाड़ी है जिसको मिला है भारत रत्न, वो है सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखना है। देखो प्रतीकवाद, प्रतीकवाद मतलब प्रतीक में क्या क्या मिलता है हमको? तो प्रतीक में मिलता है भारत रत्न का प्रतीक मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? एक पीपल के पत्ते के आकार का रहता है, ठीक है, पदक, जिस पर भारत रत्न भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह रहता है, ठीक है। इसके साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित एक प्रमाण पत्र भी संलग्न, ठीक है। देखिए मिलेगा पीपल का पत्ता, देखिए यहाँ पे दिया हुआ पिक्चर, देख लीजिए। ये भारत रत्न जो है ना, भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पीपल का पत्ता, ये जो है ना पीपल का पत्ता, यही क्या है? भारत रत्न, ठीक है। और बस इसमें सिर्फ पेपर का पता मिलेगा, एगो सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा कोई रुपया आपको नहीं मिलेगा। इसमें रुपये का प्रावधान नहीं है, ठीक है। भारत रत्न, ठीक है। शुरुआत कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब किए थे? 2 जनवरी 1954 को। प्रथम उसको दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और उसको श्री राजगोपालाचारी को, और
अभी हम लोग देखें, भूल गए, खड़े खड़े देखिए। एक और थे राधा कृष्ण सीवी रमन, सॉरी सीवी रमन को किसने दिया था? सीवी रमन को, ठीक है। आइए ध्यान देखते हैं और उसके बाद देखते हैं ये जो है हमारा, हाँ अब 2024 में किसे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। 2024 के लिए 5 आदमी को दिया, कितने आदमी को? 1 2 3 4 5 कौन है? एक वो है कर्पूरी ठाकुर, कौन है? हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये कौन थे? बिहार के ही थे, कहाँ के थे? बिहार के। एक है मनकोबो सम्बिस्वान, कौन है? मनकोबो सम्बिस्वान, ये इसको बोलते हैं MS स्वामीनाथन, कौन है? स्वामीनाथन। आपको बता दे हरित हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन, कौन थे? MS स्वामीनाथन। एक है पार्थलुमी वेंकट रमन, इसको बोलते हैं PV नरसिम्हा राव, क्या बोलते हैं? PV नरसिम्हा राव, ठीक है। और एक है लाल कृष्ण आडवाणी और एक है चौधरी चरण सिंह। तो आपको ध्यान रखना, 24 किसको दिया गया है? एक कर्पूरी ठाकुर को, स्वामीनाथन को दिया गया है, ठीक है। फिर नरसिम्हा राव को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। कब दिया गया है? ये 2024 में दिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बस हो गया, समाप्त किया लास्ट। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये आगे देखते हैं, ठीक है। आज ये इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। चलिए थैंक यू।